નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં વ્યંજનની સમજૂતી કરી હતી। આજે આપણે સ્વરની સમજૂતી કરવાના છે। તે પહેલાં આપણે જાણીશું કે સ્वर એટલે શું। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वर सीखने से पहले हमें स्वर किसे कहा जाता है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी ना। तो पहले हम स्वर किसे कहा जाता है उसकी जानकारी लेंगे। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ स्वर की व्याख्या दी गई है। तो पहले हम स्वर किसे कहा जाता है इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। स्वर ए स्वतंत्र ध्वनि छे। तेना उच्चारण माटे ए कोईना पर आधारित नहीं, तेने स्वतंत्र रीते बोली सकाय छे। जब मैंने आपको व्यंजन सिखाया था ना, तो व्यंजन में आपको मैंने क्या बताया था कि क थी अड़ सुधीना जे व्यंजनों छे, बराबर। तो उसमें क्या लगता है कि स्वर का सहारा लेना पड़ता है। जब व्यंजन क से लेके अड़ तक के जो व्यंजन होते हैं उसमें किसका सहारा लेना पड़ता है? स्वर का। लेकिन यहाँ स्वर में क्या दिया गया है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, उसका उच्चारण जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे ना, तब वो स्वर जो होते हैं ना वो किसी का भी आधार लेते नहीं है। वो स्वतंत्र रीत से हम लोग स्वर को बोल सकते हैं। मतलब कि जब हम लोग ने व्यंजन में स्वर का सहारा लिया था, लेकिन जो स्वर होते हैं ना वो किसी का भी सहारा लेते नहीं है। तो गुजराती भाषा में अ, आ, हस्वई, दीर्घई, हस्वऊ, दीर्घऊ, ए અને ओ एम 8 स्वर छे। अब गुजराती भाषा में जो स्वर है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि गुजराती भाषा में आ, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, ए और ओ, ऐसे 8 स्वर है। दूसरे जो स्वर है ना वो कैसे है? वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, बराबर। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आ, छोटी वाली, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, ए और ओ, ये जितने भी 8 स्वर है ना वो हम लोग स्वतंत्र ध्वनि से बोल सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्वर है उसको हम लोग स्वतंत्र ध्वनि नहीं बोल सकते, स्वर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऐ अने औ, बराबर। ऐ अने औ ए बने स्वर तो है, लेकिन कैसे स्वर है? अ प्लस ई बराबर ऐ। मतलब कि यहाँ ऐ ने किसका सहारा लिया? अ भी स्वर है, छोटी वाली जो ई है वो भी तो स्वर है। तो उन्होंने ऐ ने किसका सहारा लिया? ई का सहारा, मतलब कि अ प्लस ई का सहारा लिया, इसलिए ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। ओके। और दूसरा भी है अ प्लस उ बराबर औ, बराबर। तो यहाँ भी औ ने भी किसका सहारा लिया? स्वर का ही सहारा है। अ प्लस उ का सहारा लिया ना दोनों का। तो यहाँ भी उसने स्वर का सहारा लिया, इसीलिए जो ऐ है, औ है, वो क्या है? स्वतंत्र ध्वनि नहीं, मतलब कि पूरे तरह से स्वर नहीं गिने जाते हैं। अब हम स्वर की समझौती आगे के जो स्वर है ना इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग अ से लेके बड़ा वाला उ तक समझने वाले हैं। आपको ध्यान देना है तो आपको बोलना आएगा। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों हमें स्वर का अक्षर दिया गया है, बाजू में हमें चित्र दिया गया है, और जो चित्र है उसका शब्द या फिर अ से जो शब्द बनता है वो यहाँ लिखा गया है। ओके। तो आप लोग जानते हो ना कि पहला जो स्वर है वो कौन सा है? अ से आप क्या बोलते हैं? अनार बोलते हो ना। तो આપણે ગુજરાતીમાં શું બોલીશું? અ થી અજગર, अ थी अजगर। तो यहाँ आप लोग जो चित्र देख सकते हो ना वो किसका है? अजगर का चित्र है। ओके। तो આપણે શું બોલીશું ગુજરાતીમાં? अ थी अजगर, अ थी अजगर, अ थी अजगर। अब अ के बाद क्या आता है? आ की मात्रा आती है ना। तो आ से क्या बोलते हो आप लोग? आम बोलते हो, है ना। तो गुजराती में શું બોલાય? आ थी आगाड़ी, आ थी आगगाड़ी, आगाड़ी, आ थी आगाड़ी। ओके। तो यहाँ आप लोग जो चित्र देख सकते हो अजगर का है। अजगर के बाद जो चित्र है वो आगगाड़ी, आगगाड़ी मतलब कि ट्रेन। ओके। तो આપણે શું બોલીશું? अ थी अजगर, आ थी आगगाड़ी। अब अ पे से कौन सा शब्द बना? अजगर। तो पहला जो अक्षर आ रहा है वो अ से अजगर। ओके। आ थी आगगाड़ी, तो आ पे से कौन सा शब्द बना? आ, बराबर, आगगाड़ी। ओके। अब आके
मात्रा के बाद छोटी वाली ई आती है ना, तो आप क्या बोलते हैं, छोटी वाली ई से इमली, है ना। तो गुजरातीમાં શું બોલીશું, હસ્વ ઈથી ઈયળ। હસ્વ मतलब छोटी वाली ई, हस्व मतलब छोटा। ओके, तो छोटी वाली ई, ये छोटी वाली ई है, आके मात्रा के बाद छोटी वाली ई आती है ना, तो इसको छोटी वाली ई कहा जाता है, बराबर। तो हस्व मतलब छोटा, तो हस्व ई थी ईयड़, ईयड़। अब ईयड़ आप लोग यहाँ चित्र देख सकते हैं ना, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, वो चित्र है कीड़ा, बराबर। तो जो कीड़ा है ना, उसको गुजराती में ईयड़, ईयड़ बोला जाता है। तो जो हस्व ई है ना, उसके पे से कौन सा शब्द बनता है, ईयड़, ईयड़। ओके, तो कीड़े को क्या कहा जाता है, ईयड़ कहा जाता है। हस्व ई थी ईयड़, हस्व ई थी ईयड़। थी અજગર, આથી આગાડી, હસ્વ ઈથી ઈયળ, આ રીતે બોલવાનું છે। अब हस्व ई मतलब कि छोटी वाली ई के बाद कौन सी मात्रा आती है, बड़ी वाली ई, है ना। तो बड़ी वाली ई से क्या बोलते हैं आप लोग, ईख बोलते हो ना। तो આપણે શું બોલીશું, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी, है ना, दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ ई थी ईश, दीर्घ ई थी ईश। तो यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं, तो इस चारपाई आप लोग ने देखी है ना, चारपाई में जो यहाँ मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ईश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईश। आपको याद रखना है, चारपाई का जो ये है ना, उसको ईश बोला जाता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, दीर्घ ई थी ईश, दीर्घ ई थी ईश, बराबर। तो बड़ी वाली ई से क्या बनना, कौन सा शब्द बनना, इश बना, है ना। तो आपको ये शब्द याद रखना है, और चित्र भी याद रखना है कि यहाँ जो चित्र बताया है उसको क्या कहा जाता है, इश बोला जाता है। अब बड़ी वाली ई के बाद क्या आता है, छोटा वाला ओ आता है ना। तो आप लोग क्या बोलते हो, छोटा वाला ओ से उल्लू, है ना। तो આપણે શું બોલીશું, હસ્વ ઉથી ઉતરડ, હસ્વ ઉથી ઉતરડ, उतरड, उतरड। उतरड मतलब क्या कहा गया है कि देखो यहाँ एक बड़ा मटका है, उसके बाद एक छोटा मटका है, और उससे भी छोटा। उतरड मतलब कि उतरने की क्रिया बता रहा है ना। तो यहाँ जो मटके के ऊपर एक छोटा वाला और छोटा, तो देखो छोटे 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 से बड़ा, बड़े से और बड़ा, तो उसको उतरड कहा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, हस्व उथी उतरड, हस्व उथी उतरड। तो ऊ पे से कौन सा शब्द बना, उतरड, उतरड। ओके, अब छोटे वाले ऊ से उल्लू होता है, ऊ के बाद कौन सी मात्रा आती है, बड़ा वाला ऊ आता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दीर्घ ऊथी ऊन। आप क्या बोलते हैं, बड़ा वाला जो ऊर होता है ना, उसे ऊन बोलते हो ना। तो આપણે શું બોલીશું, दीर्घ ऊथी ऊन। यहाँ आप लोग दिखाई दे रहा है ना चित्र, किसका है, ऊन का, जिससे स्वेटर बुना जाता है ना। तो આપણે શું બોલીશું, दीर्घ ऊथी ऊन, दीर्घ ऊथी ऊन, बराबर। तो दीर्घ ऊ, बड़ा वाला ऊ से कौन सा शब्द बना, ऊन बना। ओके, अब आपको बोलना सिखाती हूँ। थी अजगर, आथी आगाड़ी, हस्व ईथी ईयળ, दीर्घ ईथी ईश, हस्व ऊथी उतरड, दीर्घ ऊथी ऊन। ओके, अब आपको मैं लिखना सिखाऊंगी। तो पहला स्वर कौन सा है, अ की मात्रा है ना। तो अ आ रीते लखाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब अ के बाद आ आता है ना, तो आपको बताती हूँ आ कैसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आके। ओके, आके बाद क्या आता है, छोटी वाली ई है, बराबर। तो हस्व ई बोला जाता है गुजराती में। तो 1 2 3, ओके, 1 2 3, हस्व ई। हस्व ई પછી દીર્ઘ ઈ આવે, તો કઈ રીતે લખાય, 1 2 3, 1 2 3, હસ્વ ઈ। હસ્વ ઈ પછી દીર્ઘ હસ્વ ઉ આવે। ઓકે, હવે હસ્વ ઉ કઈ રીતે લખાશે, 1
2 3 1 2 3. હવે દીર્ઘ કઈ રીતે લખાય? 1 2 3 4 1 2 3 4. आ दीर्घ ऊ. अब आपको मैं CW में वर्क दूंगी. अब विद्यार्थी मित्रों CW में कैसे वर्क करना है, यहाँ आपको डेट डालनी है, बाद में CW लिखना है. CW में क्या करना है? स्वर लिखना है अ थी दीर्घ ऊ. जो आज मैंने आपको मात्राएं सिखाई, तो दीर्घ ऊ तक आपको क्या लिखना है? मात्राएं लिखनी है. तो पहले आपको अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ इस तरह लिख लेना है. बाद में आपको बोलते बोलते लिखना है. कैसे लिखना है आपको पता है ना, मैंने आपको सिखाया था ना. तो आपको क्या करना है? अ थी अजगर 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 अ थी अजगर. इस तरह आपको नीचे तक लिखते जाना है. आपको CW वर्क है कि स्वर लिखना है अ थी दीर्घ ऊ तक की मात्रा सुधीना स्वर लिखना है. ओके, थैंक यू.